भारत के लिए गोल्ड का सूखा खत्म करने वाले भारत के लाल नीरज चोपड़ा के घर गोल्ड मेडल जीतने के बाद अगली सुबह कैसी है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हैं। सुबह का माहौल देखिए, तमाम यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा आप देखेंगे। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि हर परिवार के सदस्य के बारे में कैसे वो उपलब्धि हासिल की। इन्हीं आंगन में पले बड़े हैं नीरज चोपड़ा, यहीं से उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की। घर में हम उनके मौजूद हैं। देखिए, तमाम लोग उनकी बहनें हैं। आपको बता दें कि 19 सदस्यों का परिवार है, पूरी जॉइंट फैमिली है, कई बहनें हैं। हमारे साथ देखिए उनकी बहनें हैं जो सुबह अखबार कलेक्ट कर रही हैं। और देखिए तमाम सभी अखबारों पर जो फ्रंट पेज पर नीरज का बड़ा बड़ा फोटो छपा है। संगीता है उनकी बहन, उनसे हम जरा जानते हैं। अखबार का पूरा बंडल आपने इकट्ठा किया हुआ, क्या अखबार में दिखा है आपको अभी? जी, नीरज की सफलता के बारे में लिखा हुआ है। हाँ। उनके स्ट्रगल के बारे में, और जो उन्होंने कल सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, आज वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये बताइए कि रक्षाबंधन करीब आ रहा है, तोहफे में क्या लेने जा रही हैं? और इतना बड़ा तोहफा घर आ रहा है, आपने कुछ सोचा रक्षाबंधन की कोई तैयारी? जी, कुछ खास तो नहीं, लेकिन नीरज ने हमें रक्षाबंधन से पहले इतना बड़ा तोहफा दे दिया है गोल्ड मेडल के रूप में। अब हमें और कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, क्या मतलब हम नीरज से कुछ और तोहफा ले, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा तोहफा दे दिया हमें गोल्ड मेडल के रूप में। बिल्कुल। देखिए संगीता, ये बताइए कि बहन बहुत करीब से अपने भाई को जानती हैं, उनके संघर्ष के, उनकी मेहनत के बहुत करीब से आपने देखा होगा। आप कुछ साझा करना चाहेंगे कि कैसे आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं, गोल्ड भारत के लिए ला रहे हैं, कैसा उनका ये सफर रहा यहाँ तक का? जी बिल्कुल, जो हमारे भाई थे उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जैसे बचपन में वो बहुत मोटे हुआ करते थे, तो फिर वो पानीपत शिवाजी स्टेडियम में गए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। और उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। और जो उन्होंने मेहनत उस वक्त की थी, आज उन्होंने इस ओलंपिक में जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है, अब इससे ऊपर वो सब की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। अच्छा जी बिल्कुल। पहले तो मुझे बताइए, परिवार के बारे में बताइए। परिवार में देख रहे हैं इतना बड़ा घर है, इतने सारे सदस्य हैं, कौन कौन है परिवार में और कैसा उनका सबसे रिश्ता है? परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे परिवार में 19 मेंबर हैं, 10 बच्चे हैं। हाँ। और हम 3 चाचा जी हैं और 3 चाची जी हैं, दादाजी हैं। हाँ। और मम्मी पापा हैं। अच्छा। और सबका रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत ही अटूट है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है आपस में। मतलब जो चाची है, माँ है, उनका रिश्ता आपस में जेठानी और देवरानी का नहीं होकर बहनों जैसा है। बहनों जैसा। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है और सबसे खास बात हमारे परिवार की ये है कि मतलब हर काम को एकजुट होकर करते हैं। जैसे खाना बनाना है तो एक ही चूल्हे पे आज भी हमारा 19 सदस्यों का खाना बनता है, एक ही चूल्हे पर। एक ही चूल्हे पे सभी 19 सदस्यों का खाना बनता है। इसमें तो बहुत टाइम और बहुत सारी मेहनत लगती होगी। जी, टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये है जब सब मिल बांट कर करते हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगता और मजा आता है उस काम को करने में। जी। अच्छा, एक बार बताइए, अगर हम उनकी पर्सनैलिटी को देखें, नीरज की बाल बहुत लंबे थे, हालांकि हम फाइनल में देखे बाल शायद उन्होंने कटवा लिए हैं। हाँ जी। अभी बाल बढ़ने के पीछे क्या राज है उनका? कभी बोला आपने, टोका उनको? उन्हें मतलब ये है कि बचपन से उन्हें बाल बड़े रखने का बहुत शौक था। ये नहीं है भाई किसी से इंस्पायर है, वो खुद से ही मतलब बाल बड़े रखना उन्हें पसंद था। तो अब वो बोल रहे थे टोक्यो में जाने से पहले कि मैं इनको कटवाऊंगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। टोपी वगैरह लगा लेते थे। एक जो उनका पिछली बार कंपटीशन था उसमें उनकी टोपी भी गिर गई थी नीचे, तो वो बोल रहे थे कि बालों की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो इसलिए उन्होंने कटवा लिए थे। और सवाल बताइए, बहुत सवाल उठ रहे हैं कि नीरज अब गोल्ड लेकर आ गए, शादी वादी का क्या सीन है उनका, क्या प्लान है आगे? रिश्ते आ रहे होंगे पहले से, जाहिर सी बात है, और अब क्या आगे? रिश्ते का तो ये है जी, अगर शादी के लिए नीरज से बात की जाएगी। अच्छा। अगर मान लो नीरज तैयार है तो परिवार भी तैयार है। वरना अगर आगे उनकी शायद एक डायमंड लीग और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगर वो खेलना चाहेंगे और आगे करना चाहेंगे करियर तो पर फोकस हाँ बिल्कुल करियर पर फोकस करना चाहेंगे तो परिवार उनके साथ है। अच्छा, ये बताइए, उनको चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा शायद बनना, एक बार दिखाइए जरा, किचन में आइए हमारे साथ। जी देखिए यहाँ पर मैं उनकी किचन आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ किचन में काम हो रहा है। देखिए
जो किचन है ठीक ठाक बड़ी है यहाँ पर। ये चूरमा भी आप बना रहे थे, ये देखिए। आपको मैं बता दूं, दरअसल चूरमा बेहद पसंद है नीरज को। उनकी मम्मी ने कल बताया कि वो इस बार तो नहीं रुकने वाला है, साल भर से उन्होंने चूरमा नहीं खाया है। देखिए चूरमा किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए और आप नीरज के क्या लगते हैं? ताई लगती है। ताई हैं आप नीरज हाँ, की? अच्छा। गुड्डी नाम है। तो ये बताइए ताई जी, ये क्या क्या चूरमा बना रही हैं आप? चूरमा बनाया अपने बेटे के लिए। अच्छा, आस ला रहे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। ये बताइए चूरमा बनता कैसे है और ये क्या है, कैसे बनाते हैं आप इसे? घी डाल कर, हाँ। रोटी डाल कर, बूरा डाल कर, अच्छा, हाँ, और ज्यादा डाल कर बेटे को ताकत मिले घी के लिए। ठीक है। हाँ, तो अब उनकी मम्मी बता रही थी 1 साल से तो खाया नहीं है, अब तो वो रुकेंगे नहीं। पहले सबसे पहले ये चूरमा तो पेश पहले किया जाएगा। पहले उसका आंधे चूरमा खिलाएंगे। हाँ, पहले उसकी यही है तमन्ना, मम्मी चूरमा बनाइयो ताई जी। अच्छा बेटा तेरे को तो देंगे। देखिए ये ताई जी चूरमा बनाएंगी और उनकी घर में दूसरे जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या लगते हैं उनके? मैं नीरज की बहन हूँ। अच्छा, नीरज की बहन है। हाँ जी। आप भाई को चूरमा पसंद है, अभी उसकी तैयारी जी चल रही है? बिल्कुल, हाँ उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, कितनी खुश हैं भाई की इस कामयाबी पर? पूरा देश दुनिया सलाम कर रही है नीरज वो को। हम बयान नहीं कर सकते इतनी खुशी है हमें। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जब नीरज का गेम कल चल रहा था और वो फाइनल की जीत की तरफ थे तो बहुत ज्यादा खुशियां उनके यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पर एक और सदस्य बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी भाभी हैं? हाँ जी, देखिए मैं नीरज नीरज की की भाभी हूँ। भाभी है। आप बताइए क्या कहेंगे? देवर जी तो गोल्ड ला रहे हैं, सोना ला हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी है कि हाँ। मेरा देवर गोल्ड जीत कर आया हाँ। है। एक देश के लिए एक इनाम कमाया है कि हमारा हाँ। देश विश्व में पहले नंबर पे आया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देवर और भाभी की बॉन्डिंग होती है एक? हाँ जी, बहुत कम हुई है, मतलब हाँ। शादी हुई थी तभी वो पहला उसमें जीत गया था। अच्छा। फर्स्ट प्राइज जीत गया था उस टाइम। तो देवरानी कब आ रही है आपकी? देवरानी तो अभी तो मना कर रहा है अभी शादी ऐसा के मना लिए। कर रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब पहला ओलंपिक के बाद सोचेंगे। ओलंपिक अच्छा। हो चुका है, अब सोचेंगे कि वो कब होगी। मतलब अब तो देखना पड़ेगा अब। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए ये भाभी ये कह रही है कि ओलंपिक की बात कही गई थी। फिलहाल देखिए यहाँ जो चूरमा सबसे ज्यादा पसंद है वो यहाँ पर इनकी ताई जी ने यहाँ पर बनाया है उनके लिए। और ये घर में सुबह का माहौल है। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो नीरज के पिता हैं वो 4 भाई हैं और उन सबके परिवारों को मिलाकर 19 सदस्य इस घर में रहते हैं। आप समझिए घर में किस तरह से पूरा परिवार एक सामूहिक तौर पर रहता है, जॉइंट फैमिली के रूप में ये पूरा परिवार रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। गांव में इसी तरह की चीजें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अब जरा आगे चलते हैं कि आखिर जो नीरज का घर है उसके अंदर की तस्वीरें हमें दिखाएंगी। संगीता जरा उनके घर की जो उनके मेडल्स हैं और जो बाकी चीजें हैं वो हमको दिखाइए। देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका घर है नीरज का। ये आप देखिए यहाँ पर ये उनका घर है। ये तमाम देखिए फोटोज यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई फोटोज हैं, सेना के अधिकारियों के साथ कई फोटोज हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये उनका घर है यहाँ पर। इसके अलावा पूरे घर में इसी तरह की तस्वीरें हमें जगह जगह नजर आ रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए यहाँ पर वो प्राइज, वो अवार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे पूरा जो ये प्राइज से भरा हुआ है। आप देखिए अब इसके बीच में आप समझिए कि ओलंपिक गोल्ड मेडल भी यहाँ आने वाला है। वो इस कमरे की तो शोभा बढ़ाएगा ही, बल्कि पूरे भारत में जिस तरह से खुशी जाहिर की जा रही है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उनका घर का एक कमरा है जहां उनके अवार्ड रखे हैं। बाकी घर के दूसरे सदस्य, उनसे अब हम बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए, अपने बारे में बताइए, आप क्या लगते हैं उनके? मैं नीरज जी का दादाजी हूँ। अच्छा, दादाजी हैं? हाँ जी। बड़ी कम उम्र के दादा हैं। नहीं, अभी उम्र मेरी अच्छा। 45 है। अच्छा, तो बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। हाँ। पूरे देश के लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा। एक देश के बेटे ने आज भारत का
जो सीना है विदेशों तक चौड़ा कर दिया। मेडल आप दिखा रहे थे, अर्जुन अभी पिछले साल ही मिला था, अर्जुन अवार्ड रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, देखिए एक बार और हम संगीता बता देंगी इन अवार्ड के बारे में थोड़ा सा, अगर आप बता पाएं। अब यहाँ तो गोल्ड भी टंगने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, कौन कौन सा ये कब कब मिले थे, और ये पूरा भरा हुआ है, हम देख रहे हैं कि हर एक अवार्ड बहुत बड़ा है, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन ओलंपिक जिसकी सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को रहता है कि आखिर किस तरीके से हम वहां पर compete करेंगे, लेकिन नीरज ने वो चीज दिखाई है। बताइए संगीता, कुछ और ऐसी अनकही कहानियां हैं जो आप बताना चाहें नीरज के बारे में? घर में कुछ ऐसा किस्सा नीरज का, बहन भाई की हल्की फुल्की नोकझोंक भी कभी होती है, वो हर भाई बहन में होती है, तो अगर वो कुछ साझा करना चाहें आप। बचपन में क्या अभी भी आते हैं, तो मतलब शरारती मिजाज के तो वो अभी भी है। अच्छा हाँ। कितने बड़े हैं आपसे? मेरे से 2 साल बड़े हैं वो। अच्छा। हाँ जी, और मतलब अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं मुझे। अच्छा। जैसे मैं आराम से बैठी हूँ तो जैसे यहाँ से निकल रहे हैं तो थप्पड़ मार के चले गए या फिर कुछ ऐसे बोल के चले गए मजाक में, तो आज भी मतलब वो छोटी मोटी बातें लोग जो, हाँ बिल्कुल वही चलता रहता है। देखिए बिल्कुल, और अब जब नीरज घर आएंगे तो उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जो हैं वो पूरा परिवार कर रहा है। जिस तरीके से इंतजार पूरा परिवार कर रहा था, देखिए यहाँ पर और बाकी सदस्य हैं, घर के दूर से भी मेहमान आए हुए हैं, जो घर के लोग हैं, आस पड़ोस से भी लोग हैं। हम उनके घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए नीरज जी की मम्मी जी फिर से आ गई हैं। एक बार और आप हमें रिएक्शन दे दीजिए, ये बताइए कि कौन कौन लोग हैं, सबसे जरा परिचय करवाइए। बाहर से भी मेहमान हैं या सब घर के ही हैं? नहीं, सब हाँ। अगर पड़ोस के चाची ताई अच्छा, दादी बुआ सब है। हाँ। आज चाची तो अब यहाँ हम देख रहे हैं चूरमा तो तैयार हो रहा है किचन में, अब और किस तरह से तैयारी करेंगी आप? देखो जी, ठंड इधर है, लड्डू उधर है, मिठाइयाँ लगाते चल रही है। मोतीचूर के लड्डू यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं सब। यहाँ आप देखिए, हाँ ये सब लड्डू खिलाए जा रहे हैं, और ये कल से सिलसिला टूट नहीं रहा है, हम कल से देख रहे हैं। आप चाची हैं, आपने कल बहुत टेस्टी खाना खिलाया था, आप बता रहे थे। ये बताइए कि कल से मिठाई का सिलसिला तो रुका नहीं है? नहीं जी, कल से ऐसे ही चलेगा, ना रुकेगा जी। अच्छा, काफी लंबा चलेगा जी ये तो। काफी लंबा हाँ चलेगा। जी, काफी लंबा चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो कैसे उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे आप? जमा मौज करेंगे, सारा सौदा तैयार है, जमा कती भाई और कती खुश खुश में मारी तो जमा नहीं हो रही, रात ने भी हमने तो नींद नहीं नहीं आ रही है यहाँ पर। हाँ आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? जी जमा धूमधाम तक तैयारी करांगे, डीजे और टेंट मेंट सब लाएंगे, खाना पीना। अच्छा, हमारा पोता आवेगा जीत का, बहुत खुशी हुई। देखिए बहुत खुशी हुई है। देखिए बाहर हमें ढोल की आवाज आ रही है, जरा आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों का सिलसिला लगातार यहाँ चल रहा है, आप तस्वीरों में देखिए, लगातार यहाँ आप देखेंगे। देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजना शुरू हो गए हैं। तो ये घर के अंदर जश्न की तस्वीर आप देखिए जरा, बहुत बड़ी उपलब्धि नीरज ने यहाँ हासिल की है, और ये सिलसिला लगातार कल से चल रहा है, ये रुका नहीं है, ना ये रुकने वाला है, क्योंकि एक ऐतिहासिक उन्होंने जीत हासिल की है। पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद यूसुफ, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत।